हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः स्टडी प्लस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशवंत कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल चैप्टर के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेपीएससी का कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो या अदर स्टेट कोई भी पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, तो प्रीएम्बल से अक्सर आपको एक या दो सवाल देखने को मिलता है। इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं कवर किया हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो आप लोगों का तो कमेंट्स आप बिंदास कर सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली आपको असिस्ट करने का लगातार कोशिश करता हूं। और इस चैनल में आप बने रहने के लिए, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए आज हम बात करते हैं इसमें एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। अगर आप समझें कि प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल होता क्या है, तो प्रीएम्बल जो वर्ड है वह आपका लेटिन वर्ड प्रीएम्बलस से लिया गया है। प्रीएम्बलस का मतलब होता है टू गो बिफोर। गो बिफोर का मतलब है पहले चले जाना या पहले देख लेना या पहले समझ लेना। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्रीएम्बल का मतलब है प्रीएम्बलस, और प्रीएम्बलस का मतलब होता है टू गो बिफोर। गो बिफोर का मतलब है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ों को अगर आप पढ़ने जाते हो या समझने की कोशिश करते हो तो उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन के रूप में हम बात करें तो प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। और अगर बात करें कि वर्ल्ड के जितने भी लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप अगर बात करें कि वर्ल्ड में सबसे पहले किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को इनिशिएट किया गया था, बिगनिंग किया गया था, तो वो आपका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम अगर कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी अपना इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है अपने भारतीय संविधान में प्रीएम्बल को एडॉप्ट करने का, लेने का, तो वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का इंस्पायर्ड है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट पॉइंट में, तो प्रीएम्बल एक प्रकार से इंट्रोडक्शन होता है और प्रीफेस के रूप में होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रीफेस की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हमारा प्रीएम्बल ही है जो पूरे के पूरे संविधान का, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इंट्रोडक्शन के रूप में, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में अगर आप देखें तो आपका प्रीएम्बल ही है। आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को। और किसने कहा है, तो N.A. पाल्की वाला ने। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों को कहने का मतलब है वी द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा संविधान किस तरीके से लिखा जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की तरह से हम लोगों ने संविधान को लिखने से पहले एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया गया। और प्रीएम्बल को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तब तक हम इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के रूप में जान सकते हैं और जानते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को ड्राफ्ट किसने किया था और मूव किसने किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक लाने के लिए, वह पंडित नेहरू जी ने किया था। और इसे जो टेबल किया गया, लाया गया, वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास लेकर के आया गया। अब इसे अडॉप्ट कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा भी जाता है कि रेजोल्यूशंस को कब टेबल किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को टेबल किया गया। और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, तो 12 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल के रूप में हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। यही प्रीएम्बल हमारा आप एक फाउंडेशन की तरह से कार्य करेगा, एक लेआउट की तरह से काम करेगा और ये ड्राफ्ट की तरह से काम करेगा कि हम अपना प्रीएम्बल को किस तरह से, प्रीएम्बल प्रीएम्बल के आधार पर ही जो भी बातें हैं उसी के आधार पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करेंगे। और हमारा जो मेन फाउंडेशन की तरह से काम करेगा, फाउंडेशन स्टोन जो हमारा है वह प्रीएम्बल है। यहाँ पे सवाल कई दफ़ा पूछा जाता है कि क्या प्रीएम्बल में अभी तक अमेंड किया गया है, तो यस, अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है, एक बार अमेंड हुआ था और उस अमेंडमेंट को हम लोग 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही किया गया था। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो आप सभी को पता होगा कि अमेंड जब होता है तो भारतीय संविधान में अमेंड करने का जो शक्ति प्राप्त है पार्लियामेंट को, वो 368 आर्टिकल के तहत है कि पार्लियामेंट अपना इस पावर का यूज करते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 42वां संविधान संशोधन के समय जब संशोधन किया गया प्रीएम्बल में, तो उसमें से 3 नए वर्ड्स जोड़े गए हैं। देखिए,
अमेंडमेंट में तीन चीज़ें होती है, या तो चीज़ें ऐड की जाएगी, या फिर डिलीट की जाएगी, या फिर ऑल्टर किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐड किया गया था प्रीएम्बल में तीन वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है अक्सर सवाल कि 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये याद रखिएगा, SSI। और यहाँ पे एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। इसमें तीन वर्ड जो जोड़े गए हैं इसे याद रखिएगा, अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आगे की ओर देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को हम लोगों ने किस तरह से देखा था दोस्त, कि एक फाउंडेशन स्टोन की तरह से है। एक प्रकार से हमारा ये लेआउट है, ये ड्राफ्ट है, इसी के आधार पे हम लोग प्रीएम्बल को आधार बना करके ही हम अपना संविधान को लिखेंगे। तो हमें ये बात को जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये प्रीएम्बल में कुछ की वर्ड्स हैं जिसको हम लोग आगे चल करके संविधान में जब लिखेंगे तो इन बातों का, इन वर्ड्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि संविधान का जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की। ये तमाम जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, यही वर्ड्स के इर्द गिर्द ही सारा घूमता हुआ हमारा संविधान का आत्मा है। अगर ये सारे वर्ड्स अगर जस्टिफाई नहीं करता है, अगर ये सारे वर्ड्स अगर ताल्लुक नहीं रखता है संविधान के साथ, तो समझिए कि वो संविधान में बहुत सारी चीज़ें आप एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा सही से। तो जब संविधान को लिखा जा रहा था तो यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में हम सब ने मिल करके संविधान को लिखा है। कहने का सेंस है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर गए थे वो चुन करके गए थे और वही लोग संविधान को लिखे हैं। इसमें कीवर्ड्स के रूप में है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को और नेशन को शक्ति कहाँ से मिलता है? हम आम लोगों से। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द रियल अथॉरिटी और रियल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन। हम अगर बात करें कि हमारा नेशन का या फिर हमारा कंट्री का स्टेटस कैसा है, नेचर कैसा है, हमारा संविधान कैसा है, हमारा देश कैसा है, तो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब होता है कि ना हम किसी के प्रति गुलाम है और ना मेरे ऊपर किसी का डोमिनियन है। सॉवरेन का संप्रभु होने का मतलब है। सोशलिस्ट है हमारा स्टेट, स्टेट कहने का मतलब है नेशन। हमारा नेशन सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नेशन डेमोक्रेटिक है, हमारा नेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। और यहाँ पे किस चीज़ का बात करता है? एश्योर करने का, जस्टिस देने की बात करता है, लोगों का लिबर्टी का ख्याल रखता है, लोगों के इक्वालिटी का भी ख्याल रखता है, और यह भी बात कहता है कि देश की एकता, अखंडता और लोगों के डिग्निटी का भी ख्याल रखना है, हर एक इंडिविजुअल का। तो यहाँ पे आप जस्टिस की जब बात करें दोस्त, तो कौन कौन से जस्टिस की बात कहा गया है प्रीएम्बल में, अब यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में कौन कौन से जस्टिस की बात कहा गया है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहा गया है। टोटल तीन जस्टिस की बात कहा गया है। लिबर्टी से भी सवाल पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में कितने लिबर्टी की बात कहा गया है। तो लिबर्टी में आपका सबसे पहले थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 तरीके का लिबर्टी की बात प्रीएम्बल में कहा गया है। ये याद रखिएगा, कई दफ़ा मैंने देखा हूँ बीपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस में सवाल पूछा गया है कि जस्टिस कितने प्रकार का, लिबर्टी कितने प्रकार का है। और इक्वालिटी की बात करें तो 2 तरीके का इक्वालिटी की यहाँ पे बात करता है प्रीएम्बल, पहला स्टेटस का और दूसरा अपॉर्चुनिटी का। और फ्रेटर्निटी की बात करें तो हर एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, उसके डिग्निटी का ख्याल रखने की बात करता है। तो फ्रेटर्निटी की जगह पर आप एक है। तो 3 5 2 1 ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई दफ़ा पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आप बात आता है कि हम लोगों ने अपना संविधान को एडॉप्ट कब किया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। आगे की ओर हम चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कुछ स्लाइड पहले, बताया कि भारतीय संविधान में अभी तक एक बार संविधान संशोधन के माध्यम से
प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो आप याद रखिएगा कि कई दफा प्रियम्बल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई, केसेस हुए और उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई स्टेटमेंट भी आया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केसेस है उस इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आज इस स्लाइड में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है बेरूबारी यूनियन केस। 1950 में हम लोगों ने तो संविधान को एडॉप्ट करके और सारे के सारे अच्छे से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। 10 साल के अंदर एक केस आता है जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस में प्रियम्बल को लेकर के क्या स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है वह प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। समझिएगा बात को। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रियम्बल जो है एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड है, एक प्रकार से प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है बेरूबारी यूनियन के केस में कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। ये बेरूबारी के केस में कहा गया। और इसी में आगे की ओर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इसी केस में? कहता है कि प्रियम्बल जो है वह की है, एक प्रकार से चाबी है समझने के लिए उनके माइंड को जिन्होंने संविधान को लिखा है। संविधान को लिखते वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच के संविधान को लिखा है, अगर जानना हो आपको तो आपको प्रियम्बल को समझना होगा। इट इज अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वालों का दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उन्होंने सपना संजोया था और क्या वो सोच रहे थे, इसके बारे में जानना हो तो प्रियम्बल इज द ओनली की जिसकी मदद से हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बारे में समझ सकते हैं। यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा केस के माध्यम से मिला? तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 के माध्यम से देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पे केस देखेंगे 7 साल के बाद फिर से यहाँ पे एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है। इसमें प्रियम्बल को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कहा गया कि प्रियम्बल वाज कंसिडर्ड, प्रियम्बल को एक प्रकार से कंसिडर किया गया द कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहा गया कि भारतीय संविधान का कोर सोल जो है, आत्मा है हमारा प्रियम्बल। अब यहाँ पे समझते हुए अभी भी यहाँ पे कहा नहीं गया है कि भारतीय संविधान का पार्ट है प्रियम्बल, यहाँ पे कोर सोल बताया गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट केस हम देखने जाएंगे आगे की ओर, उसे आप गौर से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप केस आता है केशवानंद भारती का केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती का केस। और केशवानंद भारती के केस के बाद ही केशवानंद भारती केस 1973, कब की बात है ये? 1973 की बात हो। और याद कीजिए अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में। 3 साल के बाद संविधान में एक बड़ा संविधान संशोधन हुआ जिसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसे ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया। यहाँ पे आप समझिएगा कि केशवानंद भारती के केस में क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने पुरानी बातों को ओवरराइड करते हुए कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सब कि कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है हमारा संविधान का। तो केशवानंद भारती का केस 1973 में। और इसके आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी भी तरीके का डिफिकल्टीज अगर देखने को मिलता है समझने में किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इट कैन बी इंटरप्रिटेड, तो संविधान को समझा जा सकता है किसके लाइट में? इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल्स। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि प्रियम्बल को ही ग्राउंड, आधार मान करके हम संविधान को इंटरप्रिट कर सकते हैं, संविधान को समझ सकते हैं। और संविधान का जो पार्ट है वह प्रियम्बल भी है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती के केस में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे केस जो है आपका 4th नंबर में SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। इस केस में क्या कहा गया प्रियम्बल को लेकर के? इसने पुनः वही कॉन्सेप्ट को अगेन दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगेन गेव द कॉन्सेप्ट दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेम चीजों को दोहराया गया SR बोमई के केस में कि प्रियम्बल जो है वह पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक केस और भी है जो आपका 1995 में LIC ऑफ इंडिया का केस है। इसमें क्या कहा गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहा गया कि जो संविधान है उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया
प्रियम्बल, मतलब अभिन्न अंग है हमारा भारतीय संविधान का कौन? प्रियम्बल। ये बात आया आपका 1995 से LIC ऑफ इंडिया केस से। आप लोगों ने यहाँ पे देखा 5 केसेस। एक तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे बेरुबारी का केस, गोलकनाथ का केस, हेनरी गोलकनाथ। नेक्स्ट में है केशवानंद भारती का केस, SR बोमई का केस और LIC ऑफ इंडिया केस। ये केसेस को याद रखिएगा जो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों जो आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारा प्रियम्बल है उसका लीगल नेचर कैसा है। क्या प्रियम्बल में जो बातें कहा गया है, जो चीज़ें लिखा गया है, इसको हम कोर्ट लॉ के द्वारा क्या इसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं? इसका मतलब है कि प्रियम्बल जो है हमारा, पहली बात कि नॉन जस्टिसेबल नेचर का है। नॉन जस्टिसेबल नेचर कहने का मतलब है कि इसे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा हम इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। आपको मैं समझाना चाहूँगा कि इसमें इसका कहने का सेंस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका फंडामेंटल राइट्स है। आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक दिया गया है, और इसमें से कोई भी राइट्स अगर आपका वायलेट होता है, इंक्रोच होता है, टेक अवे होता है, अब्रीज होता है या छीना जाता है किसी भी स्टेट के द्वारा, स्टेट कहने का मतलब है पार्लियामेंट अपना कानून बना करके, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके, या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर आपके फंडामेंटल या मौलिक अधिकार का हनन करता है, छीनता है, तो आप अपने मौलिक अधिकार को रीस्टोर करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा करके आप उसे लागू करवा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा करके इसे इन्फोर्स करवाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन दायर करना चाहते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कराने के लिए, तो आर्टिकल 226 आपको इम्पावर्ड करता है। बट अगर हम बात करें प्रियम्बल का, प्रियम्बल में जो भी बातें दिया गया है और इसका वायलेशन होने पर आप इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमारा प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल नेचर का है। आगे हम आगे देखते हैं क्या है। आगे में कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के है, कुछ कोटेशंस को लेकर के हैं कि यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने, कुछ जूरिस्ट मेंबर ने, कुछ अच्छे थिंकर ने क्या क्या बात कहा है प्रियम्बल को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय और आत्मा अगर किसी को कहा जाए तो जो आपका लीगल राइट है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है, आत्मा और हृदय कहा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 को। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 32 के माध्यम से अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा करके अपना फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे कि 5 तरीके का रीट्स भी जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जिसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, और कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जुड़ करके कुछ बातें, कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ पे आगे चलते हैं कि क्या और इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से जो हमारा है वो पायस पेपर की तरह से है। पायस पेपर कहने का मतलब है पवित्र, पवित्र, पवित्र पेपर, होली पेपर की तरह से है हमारा संविधान। नेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे N.A. पालकीवाला, जैसा कि हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था कि N.A. पालकीवाला ने कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ये सवाल कई दफ़ा अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला, नानी पालकीवाला कहते हैं हम लोग। केशवानंद भारती के केस में ये भी वकील थे। नेक्स्ट यहाँ पे K.M. मुंशी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और यहाँ पे प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रियम्बल को इन्होंने क्या कहा कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहने का मतलब है कि राजनीतिक का ये आपका जन्म कुंडली है। हॉरोस्कोप का मतलब जन्म कुंडली। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा, तो K.M. मुंशी ने कहा। नेक्स्ट है आपका अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को की नोट का रूप में कहा। की नोट किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। ध्यान रखना इस बात का, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, भूलना नहीं। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन भी कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका सर अलादी कृष्णा अय्यर।
सर अलादी कृष्ण अय्यर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और इन्होंने प्रियम्बल को लेकर के क्या कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक्सप्रेस करता है कि हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या हम लोगों ने सपना देखा था। इसको अगर समझना है कि आगे चल करके संविधान में हम लोगों ने क्या देना चाहते हैं, संविधान किस तरह का नेशन को क्रिएट करना चाहता है, किस तरह का आगे की और सोसाइटी को बनाना चाहता है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल में वो तमाम बातें लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग सोचे थे, सपना देखे थे, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल में। नेक्स्ट है सुभाष कश्यप। आप लोग सुभाष कश्यप का पॉलिटी का बुक भी पढ़ते होंगे अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको इंटरेस्ट होगा संविधान में पढ़ने का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी, संविधान अगर एक शरीर है, देन द प्रियम्बल इज द सोल। अगर संविधान एक बॉडी है, शरीर है, तो उस शरीर का आत्मा है प्रियम्बल। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप ने। और इन्होंने आगे क्या बोला कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग, अगर संविधान को अगर हम बिल्डिंग मान लें, देन द प्रियम्बल इज द फाउंडेशन स्टोन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डिंग मान के चलें तो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन है, जो बुनियादी स्टोन है, पत्थर है, वह हमारा प्रियम्बल है। ये बात सुभाष कश्यप जी ने कहा है। सर अलादी कृष्ण अय्यर ने क्या कहा, इस बात को भी देखा हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने एन ए पालकीवाला के बारे में देखा, के एम मुंशी के बारे में, अर्नेस्ट के बारे में, और इस तरह से हम लोगों ने तमाम चीज़ों को कवर किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट्स भी कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्त यार तक भी से साझा कर सकते हैं। चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। स्टडी प्लस चैनल में आप जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।